बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। आज बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी बर्फ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके बारे में मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर आप एक बार इसको बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान है और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा लजीज है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है आधा कप बटर का, और उसको हम पैन में डालेंगे। और अगर आपके पास बटर ना हो तो आप घर में जो हम ऑयल यूज़ करते हैं आमतौर पे वो भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें टेस्ट जो है बटर के साथ इसका बहुत अच्छा आएगा। और इसके अलावा अगर देसी घी भी आप यूज़ करना चाहें तो आप देसी घी भी ले सकते हैं। तो अगर इन सारी चॉइसेस में से ना कुछ हो तो आप फिर सिंपल जो ऑयल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आधा कप बटर का लिया हमने, उसको हमने इस तरह से पैन में डालकर मेल्ट कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदे का। 1 कप मैदे का लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 7-8 मिनट तक हम इसको इसके अंदर लो फ्लेम के ऊपर हम इसको भूनेंगे। और इतना भूनेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसकी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये देखें, इस तरह हम बराबर चम्मच हिलाते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। तो देखें इसका कलर चेंज हो गया है और इसको अब फ्लेम को हम ऑफ करेंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देंगे। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी तैयार करने के लिए हम इसमें चीनी लेंगे। 1 कप से थोड़ा सा कप कम रखेंगे, पौना कप तकरीबन चीनी का इसमें ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप पानी का, और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना शुरू कर देंगे और चम्मच को हम हिलाते जाएंगे। इतना इसको हमने गाढ़ा करना है कि चाशनी जो है इस तरह से पककर चिपचिपी सी हो जाए। देखिए, चाशनी जब इस पॉइंट पर आ जाए कि थोड़ी सी इसमें चिपचिपाहट इस तरह से आ जाए, तो हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर, और फ़ौरन ही हम उसमें वो मैदा जो हमने बटर के अंदर भून कर रखा है उसको मिक्स कर देंगे। और इस पॉइंट पे हमें इस बात का ख़्याल रखना है कि चम्मच को हम बहुत तेज़ी से हिलाएंगे ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे इसमें आधा कप खुश्क दूध का, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे हम। साथ ही कुछ बादाम थे जो मैंने 10 से 12 बादाम थे जिनको मैंने बारीक काट लिया था। तो साथ ही एंड के ऊपर उतारने से पहले हम वो बादाम जो हैं उसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। हाथ को तेज़ी से हिलाएंगे क्योंकि ये फ़ौरन तैयार हो जाएगा बनकर। अब देखिए, इस पॉइंट पर आकर बर्फ़ी जो है उसका अमेज़ा बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। अब हम इसको फ़ौरन जो है ऐसे बर्तन में हम निकाल लेंगे जिसमें हम इसको सेट करना चाहते हैं। किसी भी मोल्ड में आप डाल लें जो आपके पास अवेलेबल हो। तो इस तरह से इस ट्रे में मैंने इसको डाल दिया है और फ़ौरन इसको गरम-गरम को ही मैंने फ़ौरन स्पैचुला के साथ सेट कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से हम सेट करेंगे इसी तरह से ये ठंडा होकर इस तरह से जम जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से ये सेट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे वर्क, चांदी के वर्क जो इसमें बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही प्यारी इसकी लुक आती है।
इस तरह से हम इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा लेंगे। ये कुछ उतर गया है मेरे से, तो चलें इसको हम इसी तरह से सेट कर देंगे इसके ऊपर। और अभी ये मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं हुआ है, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे सेंटर से, ताकि बाद में मुश्किल ना पेश आए, क्योंकि जमकर ये बहुत सख्त हो चुका होगा। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे छुरी के साथ दरमियान से। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही प्यारी सी बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और इसको प्लेट के अंदर मैंने सेट कर दिया। इस तरह से देखें कितनी प्यारी लग रही है, और यकीन मानिए कि टेस्ट में भी बहुत ही मज़े की है, बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।